गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह हो चुकी है, सुबह की चाय हो चुकी है और आजकल सुबह उठते ही मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि सुबह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ एकदम से। और कुछ ड्यूटीज़ करनी होती हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं क्लिप नहीं बना रही हूँ। कुछ अच्छा दिखाऊंगी तो अच्छा लगेगा, बाकी तो आप लोग सबको पता चल ही चुका है कि मैं क्या क्या करती हूँ। अब तो मुझे लगता है याद ही हो गया होगा, तो इस वजह से मैं वो वाली चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ जो मैं बहुत दिखा चुकी हूँ। तो चलते हैं, फिर जिम की तरफ जाना है और भी दिन के कुछ काम है वो सब करते हैं। मिलती हूँ आपसे, मेरे दिन के साथ बने रहें। दिव्या का सफ़र है ये। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे दिन की। यहाँ बनेगी मिक्स सब्ज़ी, आलू पीसी बनाएंगी, आलू पीसी में बनाई है दाल और यहाँ पर बन रहे हैं हमारे चावल और यहाँ पर मैं कुछ भाजा होने वाला है, फिर एक और कप चाय और बनेगी हम सब की कच्ची मच्छी। ये आया है अमेज़ोन का पार्सल, इसे खोलना है मुझे। मैं देखो पहले खोलने लगी थी, फिर मुझे याद आया मुझे व्लॉग में भी डालना होता है चीज़ें। एक सेकेंड गाइस, मैं सीज़र लेकर आती हूँ। पता नहीं ये किसने इसमें वो डाल दिया है, मेरी पूरी सीज़र ही ख़राब कर दी है। सबका अपना अपना सामान होता है फिर भी। अच्छा, ये सोनू का आया है। जिम जाने से पहले सोनू हमेशा थोड़ा 2-4 कपड़े लेता है। अभी देखती हूँ कि वो कितने दिन जिम जाता है। ले तो लिया है, मैंने तो कुछ नहीं लिया है। मैंने तो सोचा जब तक 1 महीना नहीं हो जाएगा पूरा जिम जाते हुए मैं कुछ नहीं लेने वाली जिम से रिलेटेड गाइस। तो एक और पार्सल आया है, अब इस एक और पार्सल को हम खोलेंगे। ये भी मेरा नहीं है। लोग ऑफिस जाते हैं, ट्राउज़र पहनते हैं, सब करते हैं। मेरे हस्बैंड अभी भी ये सब पहनना चाहते हैं। ये ट्राउज़र तो नहीं लग रहा है मुझे, ये जिम वेयर ही लग रहा है छू करके भी। ये जिम वेयर है शायद। अब ये दूसरा वाला खोलती हूँ, एक सेकेंड। कैंची की किसी ने मम्मी पापा कर दिए, क्यों यहाँ। ये देखो गाइस, इसे कहते हैं सिजर का रियल स्ट्रगल। ठीक है, जब तक कुछ ना कुछ एंगड़ पेंगड़ ना हो दिन कैसे निकलेगा हो नहीं सकता। अब ये पूरे कैंची और पॉली बैग से परेशान होती हुई मैं एक हाथ से खोलती हुई, मैं समझ रहे हो ना आप लोग। रुको, पर फिर भी खोल करके मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ हो जाए मैं खोल करके ही रहूँगी। ऐसा नहीं है हमारे घर में सिज़र कम है, हमारे घर में बहुत सिज़र है, पर मुझे मेरी सिज़र यूज़ करनी है क्योंकि मैं अपनी चीज़ जहाँ से निकालती हूँ मैं वहीं पर ही रख देती हूँ और मुझे मेरी चीज़ यूज़ करने में थोड़ा बेटर लगता है। ये भी जिम वेयर नहीं लग रहा है, ये क्या है? ओके, नॉर्मल ट्राउज़र होगी, पता नहीं मुझे, पर ना कुछ खास भी नहीं लग रहा है। 3,000 का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे। ये मुझे कपड़ा भी उस टाइप का नहीं लग रहा है कि ये मुझे जस्टिफाई करे कि ये 3,000 का है। पॉकेट होने की वजह से 3,000 का है क्या? पता नहीं, मतलब मैं गलत हो सकती। तो ये था हमारा लंच का मेन्यू, कुछ इस तरीके का। तो अपने बॉक्सेस को फिल करने का टाइम आ चुका है उन सामान के साथ, तो मैंने फिल करके अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। रुको, एक हाथ से तो नहीं हो पाएगा तो इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है गाइस,
लंच वंच तो मैंने कर लिया है, आप लोगों ने देख ही लिया। मैं सीज़र को धो के आ गई हूँ स्टील के जूने से, तो काफ़ी इम्प्रूव है। देखो गाइस, ये देखो अब ठीक चल रहा है ना। और बॉक्सेस मैंने ऐसे कर दिए हैं, धो करके सैनिटाइज पोंछ दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं 6 बॉक्सेस मेरे और सोनू के लिए। और उसके बाद मैं थोड़े से पम्पकिन सीड देने वाली हूँ मेरी सासुड़ी को भी, क्योंकि उनको भी खाना चाहिए ये सब। तो मैं दे करके देखती हूँ, पता नहीं उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स सी। अब आया मेरा मीशो बॉक्स, मतलब अभी नहीं आया, पहले ही आ गया था जब मैं पूजा कर रही थी, तो ये ले लिया था माँ ने। तो अब इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। वैसे मुझे तो पता है, पर आप लोग देखिए इसमें क्या है। कुछ इस तरीके के बॉक्सेस जिससे मैं ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी अच्छे से अपनी वैनिटी को। मैं अपनी वैनिटी को इतना बढ़िया बनाने वाली हूँ ना कि लोग देखते रह जाएंगे। और अगर बंगाली लैंग्वेज में बोलूँ तो दारून दारून ऐसा बनाऊँगी मैं अपनी वैनिटी को। तो बेसिकली 10 बॉक्सेस आते हैं ये सारे के सारे। और इनका प्राइस है, एक सेकेंड में प्राइस देख करके बताती हूँ गाइस। ये देखिए, एक सेकेंड मैं एड्रेस नहीं दिखाना चाहती। ये देखिए 280 रुपीज़ में ये 10 बॉक्सेस आए हैं मेरे। काफ़ी किफ़ायती शॉपिंग है मेरी। जहाँ से जो अच्छा लगे और लगता है मुझे कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या यूज़फुल है, मैं तभी ऑर्डर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस फालतू में ऑर्डर करती रहती हूँ। जैसे मेरी बेस्ट परचेज़ मैं आपको दिखाऊँ तो वो ट्रॉली है IKEA की, बेस्ट परचेज़ मुझे लगती है सो फार। प्लस ये सब, मतलब अभी तक जितना भी मैंने सामान लिया कुछ भी वेस्ट नहीं गया है, सब कुछ काफ़ी अच्छा था, सिवाय उस बॉटल के। मुझे वो बॉटल और मैंने उसका वो कैप लिया था, ग्लास लिया था रिलायंस से, वो ग्लास टूट गया सफाई करते हुए किसी से, और बस बॉटल पड़ी हुई है ऐसे। वो कांच की बॉटल है, कहाँ इस्तेमाल होगी मालूम नहीं। डिटॉक्स वाटर बनाने में इस्तेमाल होगी, उससे मैं स्टूडियो ले जाती हूँ, बेटर होगा। अगर आप 3 बनाना को अच्छे से मैश करोगे, ऐसे अच्छे से मैश कर दोगे और उसमें ऐड करोगे ओट्स और डार्क चॉको चिप, और उसे भी मैश करोगे अच्छे से, और उन्हें ऐसे गोले गोले बना करके रख लोगे और इन्हें एयर फ्रायर में डाल दोगे अगर, और फिर 12 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस में उन्हें अगर पकाओगे तो आपको मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का स्नैक जो कि बहुत ही हेल्दी होगा और गिल्ट फ्री होगा। अभी मैंने थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि मैं चाहती थी कि सब लोग टेस्ट करें, अगर अच्छा लगेगा तो ही और बनाऊंगी। ये सब लोगों में आते हैं, मैं, मिष्टू और सोनू। वाह, मियाँ मोर से पैकेट लेकर के आया है सोनू खाने के लिए। हम लोग जिम जाना होता है, लेकिन लेकर आए डोनट, चिकन हॉट डॉग और पैटी। तो घर में तो सभी वेजिटेरियन हैं। हाँ, डोनट मेरा खाने का बहुत मन कर रहा है। क्यों ऐसे मेरे साथ किया है ना, मुझे भी नहीं पता है। कितना यम्मी लग रहा है। मैं सोचूं इसका एक ट्रायंगल खा लेती हूँ बस, क्या कहते हो बस। तो पियेंगे अब हम कॉफ़ी वहाँ पे जाने से पहले जिम। ये पता नहीं क्या, ये पॉजेस फिलर्स आने लग गए हैं बहुत मेरे दिमाग में। मैं ऐसे स्मूथली बात करती हूँ, आजकल काफ़ी करने लगी हूँ यार, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बोलो दिव्या को। मेरी ब्लैक कॉफ़ी अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और इतनी स्मूथ थी ना गाइस। पियो तो यही कॉफ़ी पियो, वरना कॉफ़ी मत पियो, बीच का फिलर समझ जाओ। जिम की भीड़ देखो गाइस, और यहाँ का ये ऐसा ट्रेंड है कि आपको जूते अंदर आके पहनने होते हैं। आप बाहर से जो चल करके आ रहे हो जूते वो नहीं पहन सकते हो अंदर, तो शूज़ अंदर जाके पहनने होते हैं आप। जिम से वापस आकर के एक क्विक शावर लेने के बाद मैं यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से अपना स्किन केयर नहीं दिखाया आप लोगों को। मैं यहाँ पे पेप्टाइड सीरम लगा रही हूँ, मल्टी पेप्टाइड सीरम, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ बायोसेंस का फेस ऑयल। इसे लगा करके झिंगलाला हो जाता है चेहरे का, मतलब चेहरा काफ़ी स्मूथ और अच्छा हो जाता है। एंड एक और चीज़ मैंने नोट करी है, आजकल मैं उतनी सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मेरे मतलब यहाँ पे ना सन बहुत डायरेक्ट है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे ज़्यादा टैनिंग होती है कंपैरेटिव टू दिल्ली।
तो मुझे सनस्क्रीन भी और ज़्यादा रेगुलर बेसिस में यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद मैंने अप्लाई किया बायोसेंस का ही आई क्रीम। आई क्रीम को पहले मैं अच्छे से हाथ पे मल्सिफाई कर लेती हूँ और उसके बाद लगाती हूँ आँखों पे। और एक और प्रो टिप आप ये ले सकते हो कि अगर आप क्यूकम्बर को बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ब्लेंड करके उसे फ्रोज़न करके क्यूब्स बना लो, और क्यूब्स बनाने के बाद अगर आप उसे अच्छे से पूरे आईज़ में राउंड राउंड सर्कल करो तो काफ़ी सही रहता है। मतलब उससे आपकी डीपफिंग हो जाती है आईज़ की और डार्क सर्कल्स भी हटते हैं। और लिप्स पे लगा लिया मैंने लिप ऑयल। टना। फिर डिनर करा मैंने। डिनर का मेन्यू कुछ इस तरीके का था। और उसके बाद फिर पूरा वाइंड अप करके अच्छे से बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं मिष्टू और सोनू के लिए कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि ये दोनों पढ़ाई करते हैं तो इन्हें कॉफ़ी चाहिए होता है रात में जगने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे कॉफ़ी बन रही है। बाकी किचन का तो वाइंड अप हो चुका है पूरा, एकदम अच्छे से सब कुछ हो चुका है। एवरीथिंग इज़ डन। चाय का ये उबाला आता है और जो कॉफ़ी का उबाला आता है ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वही आप लोगों को भी दिखाती हूँ। फिर मैं भी ऊपर गई थी, मुझे भी पढ़ाई करनी थी थोड़ी बहुत, तो मैंने भी पढ़ाई कर। रात के 1 बज रहे हैं, मेरा डन हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ अब। और बंद कर देती हूँ इसको, मतलब ऐसे ही भेज देती हूँ। मिलती हूँ अगले व्लॉग में आप सभी के साथ। तब तक के लिए बने रहें। काला हो गया है रूम में जाकर के। अच्छा, रूम में लाइट चली हुई है। तो बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ, और इस अतरंगी सफ़र में और क्या क्या होगा ये सब देखने के लिए बने रहें। और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ, हाउसवाइफ ड्यूटीज़ मतलब, और बहुरानी ड्यूटीज़ प्लस न्यू प्लेस में एडजस्टमेंट, जिसमें आई वुड से 5 to 10% होने लगी है। और देन पर्सनल वर्क, देन कंटेंट बनाना, जिम जाना, सो काफ़ी कुछ कर रही हूँ। सफ़र काफ़ी रंगीन सुहाना है, चीज़ें भी नई नई सीख रही हूँ, तो आप भी सीखिए। और मेरे व्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लग रहा है उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यारे हैं, मेरा व्लॉग आए दिन देखते हैं। काफ़ी लोग तो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं मेरे व्लॉग के साथ, काफ़ी सारी बातें जानते हैं मेरे व्लॉग के थ्रू। तो कमेंट भी कर दीजिए गाइस। कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा, ना मेरे पास पैसे आएंगे सिर्फ आपके कमेंट करने से। अगर आप लोगों को इस चीज़ से लग रहा है कि अरे कमेंट कर देंगे तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर कमेंट करने से मुझे ये पता ज़रूर चल जाएगा कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ताकि मैं वो पार्ट आपको ज़्यादा दिखा पाऊँ। बस इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात पर मैं करते हैं बाय बाय, गुड नाइट। आपका भी दिन अच्छा ही जा रहा हो जब आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हो, और आपकी शाम भी बहुत अच्छी जाए और रातें भी बहुत अच्छी जाए। बाय।